सभी लोगों को मेरा प्रणाम। आज हम लोग मस्तिष्क रेखा के बारे में जानेंगे, डिटेल में पूरा, विस्तृत रूप से। अ, मस्तिष्क रेखा, इसको माइंड लाइन बोलते हैं। इसका हथेली में क्या महत्व है ना? और ये विभिन्न प्रकार की होती है, टूटी हुई, फूटी हुई, एकदम स्मूथ। सबके अलग-अलग क्या प्रभाव होते हैं, हम लोग डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर हम चाहेंगे, अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, है ना? वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करें, जिससे उनको भी इस जो समुद्रिक विज्ञान है इसकी भी नॉलेज उनको हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये है लाइफ लाइन, और यहाँ पर ये जो रेखा है, आप कर्सर देख पा रहे हैं, ये है माइंड लाइन, मस्तिष्क रेखा इसी को कहते हैं। इसके ऊपर ये है हार्ट लाइन। तो मस्तिष्क रेखा एकदम स्मूथ होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए। अगर गाढ़ी नहीं होगी तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स उसमें फिर आती हैं। गाढ़ी रेखा का अर्थ है व्यक्ति बहुत ही मजबूत मस्तिष्क वाला होता है, उसका दिमाग बहुत ही स्थिर होता है और अपने डिसीजन वो काफ़ी अच्छी तरीके से ले पाता है। जीवन में मस्तिष्क से, मतलब जितना दिमाग से व्यक्ति मजबूत होता है, भविष्य में उसको समस्याओं का उतना ही कम सामना करना पड़ता है। अगली लाइन देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए, यहाँ पर है युपिटर माउंट, है ना? इसे बृहस्पति पर्वत भी कहते हैं। और यहाँ से ये लाइन निकलती है, ये लाइन निकली हुई है, ये मस्तिष्क रेखा है। और इसके जस्ट नीचे यहाँ से जीवन रेखा निकली है। और इन दोनों के बीच में अगर आप देख रहे हैं तो गैप दिखाई पड़ रहा होगा आपको। अगर इन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप है, जितना कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इससे अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। अगर थोड़ा सा गैप है, इतना गैप है, तो ये माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही स्वतंत्र विचार वाला होगा। वो अपने डिसीजन खुद लेना चाहेगा, खुद लेता होगा अपने डिसीजन। और ज़्यादातर वो, उसे अपने ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। जितने भी डिसीजन वो खुद से लेता है, खुद जो सोचता है उस पे उसको बहुत ज़्यादा विश्वास होता है। दूसरों की कही सुनी बातों पे विश्वास जल्दी नहीं करता है। तो कह सकते हैं स्वतंत्र विचार वाला व्यक्ति ऐसा होता है। अगर इसमें, अगर आप देख रहे हैं, इस दोनों के बीच में ज़्यादा दूरी हो गई पिछले वाले से, और इसमें देखिए इसमें ज़्यादा दूरी है। अगर इतनी ज़्यादा दूरी हो गई तो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। मतलब उसके अंदर साहस तो है, बट इतना ज़्यादा साहस हो जाता है कि उसके अंदर घमंड वो आ जाता है, और फिर वो अपने अलावा किसी की मानता ही नहीं। जल्दबाजी में डिसीजन लेके गलती में और फिर जो है गलतियाँ कर देता है वो, जल्दबाजी में डिसीजन लेके। तो अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इतनी ज़्यादा दूरी है तो उसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए, दूसरों की भी मान लेनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगर किसी के व्यक्ति में इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा है, माइंड लाइन है, और यहाँ पर ये जीवन रेखा से बिल्कुल टच होके निकली, तो ऐसा व्यक्ति है बहुत ही सोच विचार के काम करने वाला होता है। इससे पहले देखा आपने, वो किसी की बात नहीं मानता, खुद के डिसीजन लेता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति है दूसरे की बात भी मान लेगा, सोचेगा, विचारेगा, तब काम करेगा, बिना सोच विचार के काम नहीं करेगा। तो ये काफ़ी अच्छा माना गया। इसमें व्यक्ति विचारवान होता है, दूसरों की बात सुनता भी है और उसका फ़ायदा भी मिलता है उसको। आगे देख लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये माइंड लाइन निकली हुई है, और यहाँ से अगर जीवन रेखा यहाँ से निकलती है ना? तो ऐसा व्यक्ति जो है बहुत ही डिसीजन लेते समय बहुत ज़्यादा सोच विचार करता है। उसके अंदर थोड़ी-सी साहस की भी कमी पाई जाती है, वो बहुत ज़्यादा संकोची प्रवृत्ति का हो जाता है। तो ये जो है, यहाँ पर से अगर देखा जाए तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचने लगता है, जिस कारण से कहीं न कहीं व्यक्ति के अंदर निराशा भी कभी-कभी जल्दी आ जाती है, क्योंकि साहस की कमी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि और साहस पैदा करे अपने अंदर।
अगली लाइन, अगर इस प्रकार की मस्तिष्क रेखा निकली और यहाँ से मंगल क्षेत्र की तरफ निकली है तो व्यक्ति थोड़ा सा चिड़चिड़ा हो जाता है ना? जल्दी लड़ाई लड़ने वाला, अग्रेसिव हो जाता है थोड़ा सा, क्योंकि मार्स क्षेत्र जो है मंगल सेनापति कहलाता है एस्ट्रोलॉजी में, पामिस्ट्री में। तो यहाँ पर व्यक्ति थोड़ा सा अग्रेसिव हो जाता है। अगर इस प्रकार की माइंड लाइन है जिसमें ये यहाँ पर कुछ रेखाएं नीचे की तरफ मुड़ गई हैं, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड रहता है अपने करियर को लेके, बिजनेस को लेके, या किसी भी चीज़ को लेके कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड काफ़ी रहता है व्यक्ति। अगली लाइन अगर आप देखते हैं, ऊपर ये है हृदय रेखा, और ये मस्तिष्क रेखा अगर हृदय रेखा के काफ़ी करीब पहुंच जाए, है ना, जो यहाँ से निकलनी चाहिए, थोड़ी सी ऊपर उठ के यहाँ से निकली है, और ऊपर मस्तिष्क रेखा जो है हृदय रेखा के काफ़ी करीब पहुंच जाए, यहाँ पर ये होता है व्यक्ति के अंदर, व्यक्ति के हृदय के ऊपर, मतलब इमोशंस से कम काम लेगा, फिर व्यक्ति दिमाग ज़्यादा काम लेगा, दिमाग से ज़्यादा काम लेगा, उसके अंदर तार्किक क्षमता ज़्यादा हो जाती है। फिर वो तर्क को पहले रखेगा, उसके बाद में अपने इमोशंस को सुनेगा। तो ये भी कहीं न कहीं कुछ हद तक ठीक है। अगर यहीं पर इसका अपोज़िट हो जाए, ये जो मस्तिष्क रेखा है इसके पास में हृदय रेखा जो है ये काफ़ी पास में आ जाए, तो व्यक्ति के जो डिसीज़न होंगे उसमें भावुकता, मतलब इमोशन से ज़्यादा फिर डिसीज़न लेगा, उसमें दिमाग वो कम लगाएगा, लेकिन अपनी भावनाओं से ज़्यादा सोच के वो डिसीज़न ले लेगा। तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया पिछली वाले की अपेक्षा। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये सीधी एकदम लाइन है, तो व्यक्ति बहुत ही प्रैक्टिकल हो जाता है। उसे केवल प्रैक्टिकल व्यावहारिक चीज़ें पसंद आती हैं, ठीक है? और किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं, ज़्यादा फालतू की चीज़ों में विश्वास नहीं करता। कहीं न कहीं बहुत ही सीधी सोच वाला व्यक्ति होता है। बाहरी आडंबर वगैरह में उससे बिल्कुल भी रुचि नहीं होती है, और अपने काम से काम रखने वाला व्यक्ति होता है यहाँ पर। अगर ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से निकल के एक तरफ से निकल के दूसरी तरफ तक बिल्कुल जा रही है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा दिमाग वाला होता है। उसके अंदर बुद्धि जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। उसका माइंड बहुत ही अच्छा माना गया है, बहुत तेज़, और बौद्धिक क्षमता उसकी बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पर ये हो जाता है कि व्यक्ति अपने बारे में इतना ज़्यादा सोचने लगता है, खुद के बारे में, खुद के हित करने में इतना लग जाता है कि वो दूसरों के बारे में नहीं सोचता। तो कभी-कभी लोग इसे स्वार्थी भी मान लेते हैं, इस प्रकार के व्यक्ति को। बट ऐसा व्यक्ति माइंड से तो बहुत तेज़ होता है। अगर ये लाइन थोड़ी-सी यहाँ से बैंड होके, यहाँ चंद्र पर्वत क्षेत्र है ये, अगर इधर की तरफ मुड़ जाए तो व्यक्ति विचारवान हो जाता है। व्यक्ति के जो थॉट्स हैं, विचार हैं, उनमें कहीं न कहीं प्रैक्टिकल के साथ-साथ में अब यहाँ पर कह सकते हैं बहुत ज़्यादा विचार उसके बनते हैं, और यहाँ पर कल्पनाशील व्यक्ति हो जाता है, कल्पना बहुत करता है। अगर इस प्रकार से लाइन आ रही है और यहाँ पर 2 भागों में बँट जाए, तो व्यक्ति बहुत अच्छा लेखक वगैरह हो सकता है ना? उसकी जो विचार शक्ति है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और बहुत अच्छा राइटर वगैरह हो सकता है यहाँ पर, इस प्रकार से। अगली लाइन, अगर ये इस प्रकार से मस्तिष्क रेखा किसी के हाथ में बहुत छोटी-सी है, तो व्यक्ति जो है, व्यक्ति की पढ़ाई बहुत कम हो पाती है, बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता उसका विकास नहीं होता है, दिमाग ज़्यादा विकसित नहीं होता है, और अगर यहीं पर भी किसी का अंगूठा भी छोटा हो जाए और ये भी लाइन छोटी है, तो समझ आता है व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं काफ़ी दिक्कत हो सकती है, मानसिक क्षमताएँ उसकी विकसित नहीं होती, दिमाग पूरी तरीके से विकसित नहीं होता है व्यक्ति के अंदर। अगली, अगर किसी के हाथ में यहाँ पर रेखा इस प्रकार निकली और ये है यहाँ पर सैटर्न माउंट, और यहाँ पर अगर इस प्रकार से रेखा ब्रेक हो जाए, तो व्यक्ति के चांसेस रहता है उसके सिर पे चोट लगने के कारण उसकी जो लाइफ है वो खतरे में आ सकती है। तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर सावधानी प्रकट करने वाला चिन्ह है। अगर किसी के व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से जंजीर वाली रेखाएँ हैं, तो ये माना गया कि व्यक्ति कहीं न कहीं
व्यक्ति की लाइफ थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है और कहीं न कहीं वो डिप्रेशन से पीड़ित रहता है ना? अवसाद की स्थिति में रहता है, तो ये भी बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं माना गया है। स्मूथ होनी चाहिए, लाइन एकदम गाढ़ी होनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी मानी गई है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में शुरुआत में इस प्रकार की जंजीरें हैं, बाद में ठीक है, तो ये माना जाता है कि व्यक्ति का जो बचपन था, लगभग 15 से 20 साल, वो थोड़ा-सा परेशानी से बीता होगा। उसमें व्यक्ति काफ़ी मानसिक रूप से थोड़ा-सा परेशान रहा होगा, टेंशन रही होगी, लेकिन बाद की लाइफ़ जो है फिर स्मूथ गुज़रती है, आरामदायक गुज़रती है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार के डॉट्स दिखाई पड़ें, विशेषकर इस माइंड लाइन में, तो व्यक्ति जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा परेशान हो जाता है और ये भी थोड़ा-सा अच्छा नहीं माना गया। ये भी संकेत जो है डिप्रेशन या कहीं न कहीं मानसिक रूप से ज़्यादा तनाव लेने वाला व्यक्ति कहलाता है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में इस प्रकार से वाई का निशान बन जाए, ये काफ़ी अच्छा है। इसमें व्यक्ति एक तरफ तो प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ कल्पनाशील भी होगा, है ना? तो ये मस्तिष्क रेखा की पावर को दोगुना बढ़ा देता है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर किसी व्यक्ति के हाथ में ये मस्तिष्क रेखा यहाँ से कोई लाइन निकल के बृहस्पति पर्वत पे पहुँच जाए और यहाँ पर अगर कोई स्टार भी बन जाए बृहस्पति पर्वत पे, तो ये बहुत अच्छा माना गया। अगर स्टार ना भी बने तब भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करता रहता है अपने जीवन में। अगर इस प्रकार की लाइन है, व्यक्ति के ये जो बुध पर्वत है, बुध पर्वत पे लाइन आ जाती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाता है व्यापार में। साइंस की तरफ उसका बहुत ज़्यादा रुझान होता है और साइंस में बहुत ज़्यादा तरक्की करता है, व्यापार में तरक्की करता है। अगर किसी के हाथ में 2 रेखाएँ हों, हालाँकि बहुत ही कम हाथों में 2 रेखाएँ देखने को मिलती है, लेकिन अगर 2 रेखाएँ तो व्यक्ति का दिमाग दोगुना तेज़ हो जाता है। उसमें दुगनी बौद्धिक शक्ति होती है। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर इस प्रकार की छोटी-छोटी रेखाएँ अगर निकली हों ऊपर की तरफ, तो व्यक्ति जो है प्रेम नहीं करता, प्रेम का ढोंग करता है। इस प्रकार का व्यक्ति प्रेम का दिखावा ज़्यादा करता है, प्रेम कम करता है। तो अगली लाइन, अगर इस प्रकार से लाइन हो, किसी के हाथ में दीप वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये भी थोड़ा-सा ये संकेत करता है कि व्यक्ति को मानसिक रूप से परेशानी हो सकती है। कहीं न कहीं डिप्रेशन वगैरह का वो शिकार हो सकता है। तो ये भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना गया। अगर इसी के ऊपर वर्ग बन जाए, तो ये कहीं न कहीं इसको बचा लेगा डिप्रेशन से। अगर इस प्रकार से कोई वर्ग बन जाए यहाँ पर इस दीप के ऊपर, तो व्यक्ति को डिप्रेशन से बचा देता है। तो ये था माइंड लाइन का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस टाइम।